कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ प्राकृतिक ऑर्गेनिक नर्सरी में और यहाँ हम आपको एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिनका नाम है गंगाधर भेलकर, जो स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक से पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और हम आपको बता दूं कि ये इनकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी इनकी कृषि से इतना लगाव है, प्रकृति से इतना लगाव है कि अपना पद छोड़ने के बाद तुरंत ये पेड़ पौधों से जुड़ गए। और इनका कहना है कि हम लोगों को पौधों को सबसे कम पैसे में उपलब्ध कराएंगे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों को लगाएं, जिसमें हम अनेक प्रकार जैसे तुलसी, नीम के पौधे जो लोगों को कीड़े मकोड़े के साथ साथ लोगों को भी जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये कैसे नौकरी सीधे, क्योंकि बैंक की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है, वो भी सहायक पद जो कि पूरा बैंक संभालना होता है, उसके बाद से ये कैसे सीधे प्रकृति से जुड़े, हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी जीवनचर्या है। और ये तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को भी ये सुनने और देखने में अच्छा लगेगा। जी, ये दर्शकों को आप बताइए कि बैंक के बाद से सीधे आप प्रकृति को चुना, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया, ये विचार? मैंने ये सोचा कि बड़े बड़े व्यवसाय तो हर कोई कर लेता है, लेकिन छोटे व्यवसाय हर कोई नहीं कर पाता। ये प्रकृति से संबंधित या पेड़ पौधे से संबंधित ये निम्न स्तरीय लोगों का व्यवसाय ही माना जाता है, जो कि यह गलत है। हर व्यक्ति जो है अपने समाज को कुछ न कुछ प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मशीनरी बना दिया और पेड़ पौधों को हम भूल गए। यदि पेड़ पौधों को भूल जाएंगे तो मशीनरी का हम क्या करेंगे? चूँकि पेड़ पौधों से हमें जो है मतलब जो ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से सहायक प्रबंधक के पद से रिटायर हुआ हूँ। अभी कितने दिन हुआ आपको रिटायर हुए? मुझे अभी लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं। अच्छा, आपको सीधे बैंक में 8 घंटे काम करने के बाद और पूरे उसमें अनेक प्रकार के लोग, अलग अलग दिमाग के लोग हम कह सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग से रूबरू हुए होंगे, मिलने होंगे। आपको बैंक से सीधे प्रकृति से जुड़ने के बाद इतने अलग अलग प्रकार के पौधों के बीच में बैठने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ही मतलब गर्व महसूस हो रहा है। बैंक में भी अनेक प्रकार के लोग मिलते थे, लेकिन मैं बैंक में भी जो है अपना जो है नौकरी समझ के काम नहीं करता था। मैं उसमें भी अपनी सेवा के रूप में ही देखता था। अधिकांश लोग बैंक में आते थे, लेकिन मैं सभी को सेवा प्रदान करता था। लेकिन जो गए बिछड़े हैं, निरक्षर है, जो अपंग है, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले अपनी सेवा प्रदान करता था। उनके पास जाके उनसे फॉर्म भरवाना, पैसे दिलवाना, इस तरह से मतलब मैं उनकी सेवा करता था। तो गंगाधर जी का एक तरह से माने तो पूरा जीवन समाज सेवा के रूप में ही व्यतीत किए हैं इन्होंने। और क्योंकि देखिए उसके बाद सीधे इन्होंने बैंक में 60 साल लोगों को सेवा करने के बाद सीधे प्रकृति से जुड़ गए और अब इन्होंने प्रकृति के रूप में अब सेवा करना शुरू कर दिया है। इन्होंने सबसे पहले बैंक से रिटायर होने के बाद देखिए कितना अच्छा नर्सरी का इन्होंने चुना, नर्सरी को, क्योंकि नर्सरी के माध्यम से ये अलग अलग प्रकार के लगभग दर्जनों पौधों को या नर्सरी के रूप में संरक्षित किए हैं। और यहाँ से लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ बैंक में लोगों की सेवा करने के बाद अब पेड़ पौधों के रूप में इन्होंने सेवा करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ नर्सरी में आप लोगों को किस प्रकार से मेंटेन करना चाहते हैं या किस प्रकार समाज सेवा करना शुरू चाहते हैं नर्सरी के माध्यम से? मैं लोगों को ये चाहूँगा कि अधिकांश लोग मेरे नर्सरी से पेड़ पौधे ले जाए और अपने घर में लगाए। मैं ये नहीं देखता कि मुझे इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हर व्यक्ति जो है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पौधा ले जाए
और कम से कम रेट पे मैं देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि अधिकांश लोग क्रय करके अपने घर में पेड़ पौधे लगा सके, जिससे कि प्रकृति का जो असंतुलन हुआ है वो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होके बराबर। आप बैंक से जब रिटायर हुए, अभी बीते 3 साल भी नहीं हुआ, लेकिन आप सीधे प्रकृति को ही चुने। आप अभी मतलब प्रकृति को सीधे चुने, ये ख्याल कैसा है? और या अन्य फील्ड आप क्यों चयन नहीं किए, सीधे प्रकृति को आप चुने? कहीं कोरोना काल में बढ़ते हुए जिस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, कहीं उससे तो प्रेरित आप नहीं हुए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। तो जिससे कि मैंने ये सोचा कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। जो कोरोना मरीज है और जिनके मतलब लंग्स जो है कमज़ोर हो चुके हैं, वो पुनः मतलब स्वस्थ हो, और स्वस्थ तभी होंगे जब अपने प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक हो। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ही मतलब ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? इस वजह से मैंने सोचा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, एक नर्सरी खोली जाए। यदि मैं नर्सरी खोलूँगा तो लोग मेरे यहाँ से पौधे ले जाएंगे तो अपने घरों में लगाएंगे तो वहाँ पे मतलब पर्यावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और मेरे जो है नर्सरी के कारण अन्य लोग भी जो है इस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उनका भी जो है उनके भी उनको भी व्यवसाय मिलेगा और कुछ न कुछ धन उपार्जित होगा, जिससे कि उनका परिवार चल सके। अच्छे, आप बीते दिन आप सरकारी भी पद पर नौकरी कर चुके हैं और आप प्रकृति से भी जुड़ चुके हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भविष्य आने वाले जो युवा हैं, जो कितने युवा सरकारी जॉब के लिए भी बहुत प्रेरित या मतलब तलाश के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर अपने या अलग अलग व्यवसाय भी कर रहे हैं, जो कि एक तरफ से सरकार जो कि खुद को बिजनेस करने के लिए उनको पैसा भी दे रहे हैं, विभिन्न योजनाएं भी चलाई है। आप एक बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, और जो कि युवाओं या किसानों के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं दें। थोड़ा इस बारे में किसानों के भी कुछ योजनाएं की जानकारी दें, जो उनके लाभ जिससे वो ले सके और किसान वो अपने खेती को बढ़ावा दे सकते। इस बार की कुछ योजनाएं जिनका जानकारी आप दे सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि युवाओं के लिए अपना स्वरोजगार के रूप में यह व्यवसाय भी एक मतलब जो है फ़ायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। यदि हम मनपूर्वक यदि कोई सा भी काम करें तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमें घाटा होगा, बशर्ते है कि हमारी हार्दिक इच्छा होना चाहिए किसी भी काम करने की। यदि हम काम करेंगे तो बराबर उत्पादन होगा। और यह ऐसा व्यवसाय है कि हम जो है इसके साथ साथ में अपने फ़ायदे के साथ साथ में अपने परिवार को भी चला सकते हैं, दूसरे के परिवार भी चला सकते हैं, और प्रकृति के साथ में हम न्याय भी कर सकते हैं। अच्छे, अभी भी ग्रामीण अंचलों में किसान भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनको उनकी जो केंद्र सरकार तो योजनाएं दे रही है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो योजना क्या है, जिससे वो लाभ नहीं ले पाते। तो एक दो योजनाएं ऐसे भी बताइए जिससे उन किसानों को उस योजना का लाभ ले सके, या बैंक में जाए वो बोले कि हाँ ये मेरा हक है, वो अपने हक की मांग कर सके। बैंक में जो है अभी जो है सरकार भी और बैंक भी जो है अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य प्रकार की जो है स्कीम्स है के बारे में प्रकाशित करती है। हर कई होर्डिंग्स लगाती है, आकाशवाणी पे रेडियो में भी मतलब इस बारे में अपना न्यूज़ जानकारी दी जाती है। और विशेषतः मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक में जाइए और अपना KCC किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको लोन भी देती है, और बैंक में अनेक प्रकार की आपको योजनाएं भी बताती है। उस तरह से आप अपने किसान से संबंधित जो है सभी प्रकार की योजना का आप लाभ ले सकते हैं।